अगर ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो आपको चार्ट पैटर्न आना ही चाहिए। बड़े से बड़े ट्रेडर चार्ट पैटर्न का यूज करके अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अगर आपको चार्ट पैटर्न नहीं आता तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपको कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न के बारे में बताएंगे और बीच में टिप्स भी आपको देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग 12 चार्ट पैटर्न को देखेंगे, किस तरह मार्केट में हम लोग कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न का यूज करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे बुलिश रेक्टेंगल। ठीक है, हम लोग बुलिश रेक्टेंगल के बारे में देखेंगे। तो बुलिश रेक्टेंगल का ये एक मतलब मार्केट जब पॉजिटिव होता है, ठीक है, मार्केट अप साइड का मूव देता है, तब बुलिश रेक्टेंगल का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ से देखेंगे प्राइस ने यहाँ से अप साइड का मूव दिया है। ठीक है, यहाँ से अप साइड का मूव देने के बाद एक सेटल लेवल के आने के बाद मार्केट ने एक वहाँ से डाउन साइड का फॉल दिखाया है। ठीक है, यहाँ से मार्केट जैसे मान लीजिए यहाँ से अप साइड का मूव दिया, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट ने डाउन साइड का फॉल दिखाया है, मतलब प्राइस, ठीक है, यहाँ से प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया। फिर एक सेटल लेवल के आने के बाद मार्केट वहाँ से मतलब प्राइस यहाँ से अप साइड का मूव दिया है। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये हम लोग का पहला रेजिस्टेंस हो गया। और ये जो जहाँ से मार्केट ने मतलब डाउन साइड दिखाने के बाद फिर वहाँ से अप साइड का मूव दिया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, ये फर्स्ट सपोर्ट हो गया। फिर मार्केट ने अप साइड का मूव दिया। ठीक है, तो जहाँ पे पहला रेजिस्टेंस बना था ना, ठीक है, जहाँ से पहला रेजिस्टेंस बना था, मार्केट वहीं से डाउन साइड का फॉल दिखाया। ठीक है, वहाँ से फॉल दिखाने के बाद फिर एक जहाँ पे पहला सपोर्ट बनाया था वहाँ पे उसके वहाँ उसी के पास आने के बाद फिर वहाँ से प्राइस ने अप साइड का मूव दिया। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, ये हमारे लिए हो गया दूसरा सपोर्ट। ठीक है, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा हम लोग के लिए सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो हम लोग सिंपल सा यहीं पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और पहला रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस को टच करके और पहला और दूसरा सपोर्ट को टच करके। ठीक है, हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कर लेंगे। फिर वहाँ से आप देखेंगे प्राइस ने यहाँ से अपसाइड का मूव दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे जो पहला और दूसरा रेजिस्टेंस बनाया था उसके उस लेवल पे आने के बाद वहाँ से उसी लेवल के आने के बाद फिर वहाँ से डाउन साइड का फॉल दिखाया। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, देखिए मार्केट में जितना एक रेंज में मार्केट जितना फंस रहा है, ठीक है, प्राइस एक ही रेंज में मूव कर रहा है, तो वो हमारे लिए और अच्छा होता है। प्राइस और तेज मूव करने के लिए वो ज़्यादा प्रिपेयर हो जाता है कि जितना एक हो, दो हो, तीन हो, जितना रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनाता है वो हमारे लिए और अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीसरे बार मार्केट ने यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे तीसरा सपोर्ट बनाया। ठीक है, सपोर्ट बनाने के बाद फिर मार्केट ने इसे ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर प्राइस यहाँ से अप साइड का मूव दिया, यहाँ पे रिट्रेस किया, फिर रिट्रेस करने के बाद अप साइड का मूव दिया। तो सिंपल सा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करके यहाँ से हम लोग अप साइड का मूव पकड़ सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव था। ठीक है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट, तो फिर यहाँ से हम लोग ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया यहाँ पे एंट्री करते हैं, देन हम लोग ऊपर साइड का मूव पकड़ते हैं। अब देखिए हम लोग कैसे चार्ट में हम लोग वो करेंगे, रीड करेंगे। तो चार्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्राइस यहाँ से नीचे गया, एक सेटल लेवल के आने के बाद एक रेजिस्टेंस बनाया। ठीक है, मतलब वहाँ से मार्केट ने डाउन साइड का फॉल दिखाया प्राइस ने। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, हो गया R1। ठीक है, ये R1 हो गया। फिर वहाँ से प्राइस ने वहाँ से एक लेवल के आने के बाद फिर वहाँ से अप साइड का मूव दिया, तो ये क्या हमारे लिए हो गया, ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये हमारे लिए पहला सपोर्ट हो गया। ये हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस हो गया। फिर यहाँ से प्राइस ने अप साइड का मूव दिया, फिर जो पहला रेजिस्टेंस था ना वहीं से मार्केट ने फिर डाउन साइड का फॉल दिखाया। ठीक है, वहाँ से मार्केट ने फिर डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। और फिर यहाँ से जैसी प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, यहाँ पे डाउन साइड का फॉल दिखाने के बाद ये तो हमारे लिए क्या हो गया, ये सपोर्ट हो गया, क्योंकि पहला सपोर्ट यहाँ बनाया था मार्केट ने, इस अप साइड का मूव दिया था। तो फिर इसके बाद जैसे ही सपोर्ट के आने के बाद फिर मार्केट ने अप साइड का मूव दिया, तो ये हमारे लिए दूसरा सपोर्ट हो गया। तो ये हमारे लिए ये एक अच्छा रेजिस्टेंस, और ये हमारे लिए अच्छा रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये सॉलिड सपोर्ट। अब देखिए प्राइस यहाँ से जैसी यहाँ पे फिर आया, यहीं से ऊपर साइड का मूव दिया, फिर वहाँ से डाउन साइड का फॉल दिया, ये हमारे लिए क्या हो गया, तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये तीसरा हो गया, ये हमारे लिए तीसरा सपोर्ट हो गया। फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। देखिए ब्रेकआउट में हम लोग कहाँ एंट्री करेंगे, जैसे मान लीजिए कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, यहाँ पे कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, देखेंगे कि इसके ऊपर जैसी मतलब कैंडल खुलता है ना, तो आप लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। देन जैसे मान लीजिए ये है ना जो प्राइस है ना, एक रेंज जो प्राइस है, ठीक है, जितना प्राइस में डिस्टेंस है उतने हिसाब से, जैसे मान लीजिए 10% का डिस्टेंस है, तो हम लोग 10% का टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है, 10% का टारगेट ले चलेंगे। ठीक है, मान लीजिए यही छोटा है। ठीक है, ये छोटा है, मान लीजिए एक रेंज में छोटा है। ठीक है, तो सिंपल सा इसका टारगेट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टारगेट लगाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से 10% का मूव दे रहा,
तो फिर हम लोग यहाँ से 10% का टारगेट लेके चल सकते हैं। और भी देखेंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, जैसे मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ना, जैसे मान लीजिए एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, तो ये छोटा सा है, मान लीजिए 2% का वो डिस्टेंस है, ठीक है, तो हम लोग इसके वीक के नीचे रख सकते हैं, ठीक है, ये जैसे मान लीजिए जो सपोर्ट है, तीसरा सपोर्ट बना है, इसके पास हम लोग सपोर्ट स्टॉप लॉस रख के देन हम लोग ऊपर साइड का टारगेट ले सकते हैं। मान लीजिए ये बहुत बड़ा है, जैसे मान लीजिए ये 10% का है, ठीक है, 10% का मतलब वो है, ठीक है, रेंज है, 10% का रेंज बना हुआ है, तो हम लोग सिंपल सा इस कैंडल के नीचे रखेंगे, जो पहला जैसे ये ब्रेकआउट दिया उसके अगला जो कैंडल होगा उस पे हम लोग एंट्री करेंगे, जो पिछला कैंडल होगा उसके वीक के पास हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। अब पैटर्न को देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे हम दूसरा पैटर्न देखेंगे, तो ये है बियरिश रेक्टेंगल, ठीक है, तो यहाँ पे सेम वैसे ही होगा जैसे मार्केट ने वहाँ से अप साइड का मूव दिया था, यहाँ पे डाउन साइड का मूव दिया, जैसे मान लीजिए मार्केट अप साइड से आ रहा है, ठीक है, मार्केट जैसे पॉजिटिव देने के बाद मार्केट डाउन साइड का फॉल दिखा रहा है, तो यहाँ पे डाउन साइड का फॉल दिखाने के बाद जैसे ही मान लीजिए इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है, इसे ब्रेक करके एक सेटल लेवल के आने के बाद मार्केट वहाँ से अप साइड का मूव देता है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा पहला सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे लिए पहला सपोर्ट हो जाएगा। फिर एक सेटल लेवल के आने के बाद जो ये है ना, ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस बनाने के बाद फिर मार्केट ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो जो पहला सपोर्ट था ना, जैसे मान लीजिए पहला सपोर्ट था उसके पास आने के बाद मार्केट अप साइड का मूव दे रहा है, तो ये कंफर्मेशन निकल जा रहा है कि ये हमारे लिए दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या निकल के आ रहा है, दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है, और ये हमारे लिए पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर मार्केट जैसे ही यहाँ से प्राइस अप साइड का मूव देकर जो पहले रेजिस्टेंस के पास जाकर फिर मार्केट यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस बनाने के बाद मार्केट डाउन साइड का फॉल दिखा रहा है, तो ये कंफर्मेशन निकल के आ जा रहा है कि ये हमारे लिए ये सॉलिड रेजिस्टेंस और सॉलिड सपोर्ट है, जहाँ पे हम लोग तुरंत यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और नीचे भी एक लाइन खींच देंगे, क्योंकि जैसे ही मान लीजिए जैसे ही पहले पहले में कंफर्मेशन निकलता है, दो से अधिक रेजिस्टेंस होता है, दो से अधिक सपोर्ट को टच करता है मार्केट, तो वो हमारे लिए अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन के निकल के आता है। तो यहाँ पे जैसे ही मान लीजिए रेजिस्टेंस के पास आने के बाद फिर ये जहाँ पे दूसरा पहला और दूसरा सपोर्ट बनाया था उसके पास प्राइस आकर फिर वहाँ से अप साइड का मूव देता है, तो फिर ये कंफर्मेशन निकल के आता है कि ये हमारे लिए तीसरा सपोर्ट हो गया, ठीक है। फिर वहाँ से प्राइस अप साइड का मूव देने के बाद यहाँ पे जो पहला प्राइस है, यहाँ से देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ से देने के बाद यहाँ पे जहाँ पहला और दूसरा रेजिस्टेंस बनाया था वहाँ से फिर प्राइस ने वहाँ से डाउन साइड का फॉल दिखाया, फिर जैसे ही इसे ब्रेकआउट देता है, ठीक है, इस लेवल को ब्रेकआउट देता है, तो थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करेंगे, देन हम लोग डाउन साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग अब इसमें कैंडलस्टिक में जाकर देखेंगे किस तरह काम करता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना प्राइस ने यहाँ से अप साइड का मूव देने के बाद डाउन साइड का फॉल दिखाया, ठीक है, तो यहाँ से प्राइस ने अप साइड का मूव दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए पहला सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो गया पहला सपोर्ट हो गया। फिर एक प्राइस सेटल लेवल के आने के बाद फिर प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया दूसरा सपोर्ट हो गया, ये दूसरा सपोर्ट हो गया जहाँ से मार्केट ने डाउन साइड का फॉल दिखाया। एक प्राइस जैसे अप साइड का मूव देने के बाद एक सेटल लेवल के आने के बाद प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो वो हमारे लिए क्या हो गया पहला रजिस्टेंस हो गया, ठीक है, जैसे रजिस्टेंस होगा वहाँ से डाउन साइड का फॉल दिखाया, फिर यहाँ से अप साइड का प्राइस दिया, मतलब प्राइस ने अप साइड का मूव दिया, जहाँ जो पहला रेजिस्टेंस है उसके पास आकर मार्केट डाउन साइड का फॉल दिखाता है, ठीक है, प्राइस वहाँ से डाउन साइड का फॉल दिखाता है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया दूसरा दूसरा ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ठीक है। फिर प्राइस देखेंगे तो प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो जो पहला सपोर्ट था, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, उसके बाद तीसरे सपोर्ट के पास के आने के बाद फिर प्राइस ने अप साइड का मूव दे रहा, तो ये हमारे लिए क्या निकल के आ रहा है, ये तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा। फिर यहाँ से आप देखेंगे ना प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया है, तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसके ब्रेकआउट जैसे दे रहा है ना, जैसे मान लीजिए ये कैंडल जो ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, ये जो कैंडल है ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसके पास हम लोग एंट्री करेंगे, देन यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, हम लोग स्टॉप लॉस इसके यहाँ पे रखेंगे, इसके पास रखेंगे। मान लीजिए ये रेंज बहुत बड़ा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 10% का रेंज है, तो उसमें स्टॉप लॉस का रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनेगा, तो सिंपल सा जहाँ से पहला कैंडल था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, ठीक, इस एंट्री के पास, तो हम लोग इसका कैंडल के वीक के पास जैसे मान लीजिए ये हमारा जो पहला रेंज होगा यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग रख सकते हैं, पहला हम लोग के लिए थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा। और हम लोग टारगेट कैसे रख सकते हैं, टारगेट मान लीजिए ये 10% का डिस्टेंस है, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में 10% का है, तो हम लोग टारगेट भी 10% लेके चल सकते हैं। अब मान लीजिए ये छोटा ही रेंज है, ठीक है, ये छोटा में है, तो सिंपल से हम लोग इसका टारगेट रखेंगे, ठीक है, ये जितना रेंज बना रहेगा उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे टारगेट लेने वाले हैं।
यहाँ पे हम लोग को टारगेट मिलेगा, जिसके जितना हिसाब से हम लोग का यहाँ पे रेंज बनेगा उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे टारगेट लेके चलेंगे। आई होप आप इस ये चीज़ आपको समझ में आ गया बियरिश रेक्टेंगल किस तरह काम करता है। तो चलिए दूसरा हम लोग पैटर्न के बारे में देखते हैं। दूसरा हम लोग का पैटर्न आ रहा है बुलिश फ्लैग, ठीक है, बुलिश फ्लैग। देखिए सिंपल सा यही है, ठीक है, प्राइस यहाँ से अपसाइड का मूव दिया, ठीक है, यहाँ से अपसाइड का मूव देने के बाद डाउन साइड का फॉल दिखाया, फिर अपसाइड का मूव दिया प्राइस, फिर यहाँ से डाउन साइड के फॉल दिखाने के बाद इसे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मान लीजिए मैंने ये बोला ना पहले ही स्टार्टिंग में बोला था जो कंफर्मेशन है ना कि मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे अब जिस जैसे मार्केट ने इस लेवल को ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ पे एक लेवल के आने के बाद मार्केट ने वहाँ से डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो ये क्या निकल के आ रहा है, ये हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, क्योंकि एक प्राइस ने एक सेटल लेवल के आने के बाद प्राइस वहाँ से डाउन साइड का फॉल दिखा रहा है, तो वो उसे हम पहला रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। फिर यहाँ से आप देखेंगे प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, फिर यहाँ से अप साइड का मूव दिया, तो ये हमारे लिए क्या निकल के आ रहा है, ये पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है। ये पहला, इसमें हम लोग अभी एंट्री नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंफर्मेशन ये ज़्यादा सॉलिड नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ जब से एक से दो, दो से तीन हो जाए वो ज़्यादा सही रहता है। एक में हम लोग कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि ये पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस सॉलिड है, वो फेक निकल सकता है, ठीक है। तो अभी भी वेट करेंगे हम लोग। फिर यहाँ से आप देखेंगे प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट अपने फर्स्ट सपोर्ट से जाने के बाद प्राइस ने पहला जो रेजिस्टेंस था उसके जस्ट हाई पे यहाँ पे लो पास डाउन साइड का फॉल दिखा है। तो यहाँ से हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ से एक ट्रेड लाइन खींचेंगे, ठीक है, यहाँ से ट्रेड लाइन खींचेंगे और यहाँ से भी नीचे ट्रेड लाइन खींचेंगे, ठीक है, यहाँ से ट्रेड लाइन खींचेंगे, ये पहला रेजिस्टेंस था, दूसरा रेजिस्टेंस बन गया, वहाँ से प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो जो पहला सपोर्ट था उसके जस्ट उसके नीचे, ठीक है, ये जो पहला सपोर्ट है उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आके क्लोज करके अप साइड का प्राइस मूव दे रहा है, तो ये हमारे लिए भी यहाँ से ये दूसरा सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, दूसरा सपोर्ट बन जाएगा। सिंपल सा यहाँ से हम लोग ट्रेड लाइन खींचेंगे यहाँ पे, देन हम लोग यहाँ पे ये हमारे लिए कंफर्मेशन निकल गया कि जैसी प्राइस यहाँ से ब्रेक करेगा अप साइड का, तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, मतलब प्राइस ये अच्छा मूव करेगा अप साइड का। तो यहाँ से आप देखेंगे प्राइस ने यहाँ से अप साइड का मूव दिया, तो यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस बना, ठीक है, यहाँ से तीसरा रेजिस्टेंस बना, फिर प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो जो दूसरा था वहाँ पे तीसरा भी सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, देन हम लोग यहाँ से ऊपर साइड का टारगेट लेंगे। अब देखिए हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न में देखेंगे किस तरह काम करता है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न में देखेंगे तो इस तरह देखिए, यहाँ से आप देखेंगे प्राइस ने अप साइड का मूव दिया, ठीक है, फिर अपने रेजिस्टेंस के पास एक सेटल लेवल के आने के पास मार्केट ने वहाँ से डाउन साइड का फॉल दिखाया, ठीक है, यहाँ से डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, ये हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है, पहला रेजिस्टेंस बन गया। फिर ये प्राइस ने यहाँ से एक सटल लेवल के आने के बाद फिर प्राइस ने यहाँ से अप साइड का मूव दिया, तो ये जो एक लेवल होता है ना जहाँ से प्राइस एक मूव करता है अप साइड का या डाउन साइड का, वो कंफर्मेशन के लिए होता है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या बन रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ से प्राइस ने अप साइड का मूव दिया, तो पता नहीं है ना कि आगे कहाँ पे हम लोग के लिए रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पे हम लोग के लिए सपोर्ट बन रहा है। तो जैसे ही मार्केट बिहेव कर रहा है डाउन साइड का, तो वो हम मान सकते हैं, मान के चलेंगे कि ये हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ से डाउन साइड का फॉल देने के बाद अप साइड का मूव दिया, तो ये हमारे लिए क्या निकल के आ गया, ये हमारे लिए निकल के आ गया पहला सपोर्ट, ठीक है, पहला सपोर्ट निकल गया। प्राइस ने फिर वहाँ से जो पहला रेजिस्टेंस था ना उसके जस्ट नीचे वहाँ पे जाके प्राइस ने फिर डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो ये हमारे लिए क्या निकल के आ रहा है, ये दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है, और यहाँ पे हम लोग का दूसरा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, क्योंकि प्राइस ने उसके जस्ट नीचे, ठीक है, इसके जस्ट नीचे वहाँ से डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो ये हमारे लिए क्या निकल के आ रहा है, पहला सपोर्ट पहला रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हम लोग का पहला रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये हमारे लिए दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, पहला सपोर्ट ये हम लोग का निकल के आ रहा है, दूसरा ये निकल के आ रहा है, ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ से प्राइस ने अप साइड का मूव देने के बाद ये हमारे लिए क्या हो गया, तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। फिर प्राइस ने वहाँ से पहले तीसरे रेजिस्टेंस के बाद आने के बाद फिर प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो ये हमारे लिए निकल के आ रहा है तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है। फिर प्राइस यहाँ से डाउन से अप साइड का मूव दे रहा है, तो ये चौथा, जितना बड़ा जितना जितना रेंज में मार्केट फंसा है, जैसे मान लीजिए मार्केट एक ट्रेड लाइन है, ठीक है, जितना देर तक कंसोलिडेट कर रहा है, जितना बार सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, उतना ही अच्छा मूव देखने को मिलता है हम लोग के लिए, और फास्ट मूव देखने को मिलता है, बड़ा मूव देखने को मिलता है। जिस तरह आप देखेंगे यहाँ से प्राइस ने जैसे ही पहले चौथे रेजिस्टेंस को टच करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। देखिए यहाँ पे हम लोग कहाँ पे एंट्री करते हैं, मान के चलिए हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं इस लेवल के पास, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं,
जैसे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ये कैंडल ब्रेकआउट दिया, रिट्रेस किया, तो हम लोग इस कैंडल के पास हम लोग एंट्री करते, देन हम लोग को ऊपर साइड का टारगेट लेते और स्टॉप लॉस इसके नीचे रखते, ये वाले कैंडल के नीचे। या बहुत ज़्यादा छोटा रेंज है तो इस कैंडल के पास रखेंगे, बड़ा ज़्यादा रेंज है तो हम लोग यहाँ पे इस कैंडल के पास हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट कितना रखेंगे, जहाँ से मार्केट यहाँ से अपसाइड का मूव दे, सेम हम लोग वहाँ तक टारगेट रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये टारगेट यहाँ से 10% का मूव दे रहा है, ठीक है, यहाँ से 10% का मूव दिया, तो यहाँ पे हम लोग भी 10% का टारगेट लेकर चल सकते हैं, ठीक है, 10% का टारगेट लेकर चल सकते हैं। ये है बुलिश फ्लैग, ठीक है, बुलिश फ्लैग। अब हम लोग दूसरा पैटर्न देखेंगे। दूसरा पैटर्न देखेंगे तो हम लोग दूसरा पैटर्न है बियरिश फ्लैग, ठीक है, सेम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्राइस अप साइड से मूव दे रहा है, ठीक है, अप साइड से डाउन, मतलब मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है, वहाँ से डाउन साइड का फॉल दिखा रहा है, ठीक है। फिर एक सर्टन लेवल के आने के बाद, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेटल लेवल आने के बाद मार्केट ने अपसाइड का मूव दिया, ठीक है, एक अपसाइड का मूव दिया, तो वो हमारे लिए क्या बन के आया, पहला सपोर्ट बन गया, ठीक है, वो हमारे लिए क्या बन के आया, पहला सपोर्ट बन गया। और जहाँ से मार्केट वहाँ से एक सेटल लेवल आने के बाद मार्केट वहाँ से डाउन साइड का फॉल दिखा रहा है, तो ये हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ से कंफर्मेशन स्टार्ट हो जाता है कि पहला सपोर्ट और पहला रेजिस्टेंस कहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग मान के चलेंगे कि ये पहला हमारे लिए सपोर्ट हो गया, पहला रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे प्राइस ने वहाँ से डाउन साइड का फॉल दिखाया, फिर फिर प्राइस ने जो पहला सपोर्ट बनाया था उसके जस्ट ऊपर से प्राइस ने अप साइड का मूव दिया, ठीक है, अप साइड का मूव दिया, तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन खींचेंगे, ठीक है, पहले सपोर्ट और दूसरे सपोर्ट को टच करके एक ट्रेड लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस पैटर्न है, तो ये कंफर्मेशन होता है कि हम लोग यहाँ पे डाउन साइड पे ही ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि मार्केट डाउन अप साइड से डाउन साइड का फॉल दिखा रहा है। तो अप साइड मार्केट पॉजिटिव था, वहाँ से डाउन साइड का मार्केट वहाँ से गिर रहा है, तो हम लोग गिरने पे ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, उसमें ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस ने यहाँ से पहले दूसरे सपोर्ट को टच करके प्राइस ने यहाँ से अप साइड का मूव दिया, जो पहला सपोर्ट था, सॉरी, जो पहला रेजिस्टेंस था उसके ऊपर जस्ट यहाँ से क्लोज हो गया, फिर डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो सिंपल सा यहाँ से हम लोग भी कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये हमारे लिए दूसरा रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे हम लोग के लिए दूसरा रेजिस्टेंस बन गया। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड लाइन खींचेंगे और यहाँ पे हम लोग को दूसरा, तो ये अब कंफर्म हो गया कि ये हमारे लिए एक मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल गया। अब हम लोग डाउन साइड का भी ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो कुछ लोग होते हैं, यहाँ पे तीसरा सपोर्ट बना, ठीक है, यहाँ पे तीसरा सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, फिर यहाँ से अप साइड का मूव दिया, तो कुछ बिगनर होते हैं जो यहीं पे एंट्री कर लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं है, क्योंकि मार्केट कई बार यहाँ पे कई बार तक कंसोलिडेट कर सकता है, कई दिन तक रेंज बना सकता है, तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे डिलीट करते हैं, देखेंगे प्राइस ने यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, फिर जैसे ही यहाँ पे अपने सपोर्ट को, जो पहला दूसरा तीसरा सपोर्ट को तोड़ने के बाद जैसे ही यहाँ पे तोड़ते हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। अब देखिए हम लोग चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न में किस तरह हम लोग एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस यहाँ से अप साइड का मूव दिया, ठीक है, सॉरी, अप साइड से डाउन साइड का मूव दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक सेटल लेवल के आने के बाद मार्केट ने वहाँ से अप साइड का मूव दिया, तो ये हमारे लिए क्या निकल गया है, ये पहला हमारे लिए सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये पहला सपोर्ट हो गया, फिर वहाँ से अप साइड का मूव दिया, तो ये हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारे लिए पहला सपोर्ट और पहला रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। फिर प्राइस ने यहाँ से डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो ये कंफर्मेशन निकल के आ रहा है कि ये दूसरा सपोर्ट हो गया। अब हम लोग सिंपल से यहाँ पे ट्रेड लाइन खींचेंगे पहले और दूसरे को टच करके, ठीक है, फिर यहाँ से आप प्राइस देखेंगे प्राइस ने अप साइड का मूव दिया, तो ये हमारे लिए दूसरा रजिस्टेंस बन गया। फिर प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया यहाँ से, तो ये हमारे लिए तीसरा सपोर्ट बन गया। मैंने क्या बोला कि प्राइस ज़रूरी नहीं कि एक दो ही बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए, एक कई बार यहाँ से कुछ कुछ दिनों तक रेंज में फंसा रहता है, पर यह है कि जितने देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा उतना ही अच्छा मूव देखने को मिलेगा हम लोग के लिए। फिर यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस ने यहाँ पे तीसरा सपोर्ट बनाने के बाद फिर प्राइस ने अप साइड का मूव दिया, तो ये हमारे लिए निकल के आ गया तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर यहाँ से डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो ये हमारे लिए चौथा सपोर्ट बन गया प्राइस ने। फिर यहाँ से अप साइड का मूव दिया, तो ये हमारे लिए चौथा रेजिस्टेंस बन गया। मैंने ये क्या बोला कि ये नहीं है कि कुछ लोग होते हैं जो यहीं पे एंट्री कर लेते हैं, जो बिगनर होते हैं, जो देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट कई बार यहाँ पे दो रजिस्ट्रेंस बना दिया, अब हम लोग को डाउन साइड का ट्रेड लेना है, तो कुछ लोग यहीं पे ले लेते हैं, तो वो लोग ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट से कर सकता है। एक बार हम लोग को कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए कि एक बार ब्रेकआउट दे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे चौथा रेजिस्टेंस बनाने के बाद मार्केट ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो जैसे ही ये ब्रेक डाउन किया ना, ये बड़ा कैंडल के पास, ठीक है, यहाँ बड़ा कैंडल के पास ब्रेकआउट दिया, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करते, या हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ रखते, जो कैंडल ब्रेकआउट दिया होगा उसके हाई पे हम लोग
वहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। जैसे मान लीजिए ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, देन हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के देन हम लोग नीचे साइड का टारगेट ले सकते हैं। टारगेट कितना ले सकते हैं, जो ये कैंडल है ना, जहाँ से ये डाउन साइड का फॉल दिखा रहा है वहाँ तक हम लोग, जैसे मान लीजिए 10% का डिस्टेंस है, ठीक है, तो हम लोग सिंपल सा 10% का हम लोग टारगेट लेकर चल सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह हम लोग चार्ट पैटर्न का यूज करके अच्छे से हम लोग ट्रेड में प्रॉफिट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब इसके पास हम लोग रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे। तो अभी और भी हम लोग चार्ट पैटर्न देखेंगे। तो ये हमारा क्या था, ये बियरिश फ्लैग था, ठीक है। बियरिश फ्लैग के बारे में हम लोग ने जाना कि किस तरह बियरिश फ्लैग हम लोग के लिए काम करता है, चार्ट पैटर्न में किस तरह मार्केट में बियरिश फ्लैग काम करता है। तो अब लोग हम डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में देखेंगे, डिसेंडिंग ट्रायंगल किस तरह मार्केट में काम करता है। तो हम लोग डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल में ये होता है कि मार्केट यहाँ से अप साइड से डाउन साइड का फॉल दिखा रहा है, ठीक है। एक यहाँ से मार्केट ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो वहाँ से एक लेवल पे, एक सर्टन लेवल पे मार्केट आने के बाद अप साइड का मूव देता है। तो जहाँ से मार्केट अप साइड का मूव दे रहा है, ठीक है, यहाँ से मार्केट अप साइड का मूव दे रहा है, तो वो हमारे लिए पहला सपोर्ट बन गया। मे बी अभी कंफर्मेशन नहीं है, जब यहाँ पे हम लोग ये नहीं कि इस लेवल के आने के बाद यहीं पे बाइक, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया मार्केट ने, यहाँ पे पहला सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स किया अप साइड का, रिवर्स किया, फिर वहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। वहाँ से मार्केट ने, वहाँ से अप साइड के जाने के बाद फिर मार्केट ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो ये हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस हो गया पहला। तो फिर मार्केट वहाँ से प्राइस यहाँ से गिरा, फिर वहाँ पे अपने जो पहला सपोर्ट था, ठीक है, जो पहला सपोर्ट था वहाँ से मार्केट ने फिर और रिवर्स किया अप साइड का, तो ये हमारे लिए दूसरा सपोर्ट बन गया। अब हमारे लिए ये कंफर्मेशन निकल के आ गया कि ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से प्राइस ने अप साइड का मूव दिया, तो जो पहला प्राइस था ना, जो पहला रेजिस्टेंस था उसके जस्ट नीचे, ठीक है, वहाँ पे उसके नीचे हम प्राइस ने वहाँ से डाउन साइड का फॉल दिखाया। तो सिंपल सा जैसे ही यहाँ पे प्राइस ने अप साइड का मूव दिया, ठीक है, यहाँ से अप साइड का मूव दिया, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, दूसरा रेजिस्टेंस बन गया। दूसरा रेजिस्टेंस, वहाँ से हम लोग एक ट्रेंड लाइन खींच के लाएंगे, ठीक है, वहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, यहाँ पे एक हम लोग दूसरा रेजिस्टेंस आ गया, तो ये कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे यहाँ पे कि ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिल गया, फिर यहाँ से प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, ठीक है। तो जहाँ पे पहला और दूसरा जहाँ पे सपोर्ट लिया था मार्केट ने, फिर वहीं पे जाके प्राइस ने तीसरा बार यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ने अप साइड का मूव दिया, तो ये तीसरा बार निकल गया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस ने यहाँ से अप साइड कर देने के बाद यहाँ से मार्केट ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना उसको टच करके, ठीक है, यहाँ से टच करके मार्केट प्राइस यहाँ से डाउन साइड का फॉल दिखा रहा है, तो वो हमारे लिए तीसरा रेजिस्टेंस बन गया। अब कंफर्मेशन हो गया कि ये अच्छा एक रेजिस्टेंस है, जो मेजर रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा, और ये एक अच्छा सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे प्राइस ने चौथा चौथा बार यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, सॉरी सपोर्ट बनाया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर प्राइस ने अप साइड का मूव दिया, तो ये हमारे लिए चौथा रेजिस्टेंस बन गया। अभी यहाँ से प्राइस ने ब्रेक डाउन दिया, फिर मार्केट ने रिट्रेस किया। अब देखिए हम लोग कहाँ तक हम लोग कैसे ये कंफर्मेशन करेंगे कि यहाँ से हम लोग कितना टारगेट वो ले सकते हैं। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए ये 10% का है, ठीक है, 10% या 5% का जो भी डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे टारगेट लेने वाले हैं। जैसे मान लीजिए 5% का डिस्टेंस है, तो 5% 10% का है, तो 10% का हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस लेने वाले हैं, तब टारगेट लेने वाले हैं। तो हम लोग पैटर्न में देखेंगे, तो पैटर्न में ये दिख रहा है कि मार्केट प्राइस यहाँ से अप साइड का आया, मतलब अप साइड से मार्केट ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो एक लेवल के आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट बनाया, पहला सपोर्ट यहाँ पे बनाने के बाद मार्केट ने अप साइड का मूव दिया, ठीक है, यहाँ पे मूव दिया, एक रेजिस्टेंस बनाया, पहला रेजिस्टेंस बनाने के बाद फिर प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो ये एक पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। ये जो पहला सपोर्ट था उसके ठीक उसी के पास मार्केट ने आने के बाद, प्राइस आने के बाद अप साइड का मूव दिया, तो ये क्या हो गया, हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, सेकेंड सपोर्ट, ठीक है। ये हमारा पहला सपोर्ट था, ये दूसरा सपोर्ट है, फिर प्राइस यहाँ से अपसाइड का मूव, जो प्राइस था फिर एक रेजिस्टेंस बनाया। अब हमारे लिए क्या हो गया, यहाँ इस ट्रेड लाइन से हम लोग एक ट्रेड लाइन खींचेंगे और दूसरी ट्रेड लाइन के टच कराएंगे, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे एक ट्रेड लाइन खींचेंगे और हमारे लिए कंफर्मेशन निकल गया ना कि हमारा दूसरा रेजिस्टेंस ये निकल के आ रहा है और ये पहला सपोर्ट है, ठीक है। ये जो पहला तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और पहला और दूसरा सपोर्ट पे हम लोग टच करके यहाँ पे वो करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, ठीक है। डाउन साइड का फॉल दिखाने के बाद फिर ब्रेकआउट दिया, ये जो मान लीजिए ये हो गया तीसरा सपोर्ट, फिर यहाँ से प्राइस ने अप साइड का मूव दिया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया,
तीसरा रेजिस्टेंस हो गया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अब देखिए हम लोग कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो जो ये ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन दिया है, तो उस कैंडल के पिछले कैंडल के हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। इस वाले कैंडल के पास हम लोग एंट्री करेंगे और हम लोग का स्टॉप लॉस इसके पास रहेगा या इस कैंडल के पास रहेगा, ठीक है। और थोड़ा सेव करना चाह रहे हैं तो आप इस कैंडल के पास रखेंगे स्टॉप लॉस। देन हम लोग टारगेट लेने वाले हैं, जिससे मान लीजिए इसके बीच में जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, मान लीजिए 10% का डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे 10% का टारगेट लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 10% का टारगेट लेने वाले हैं। आई होप आप लोग को ये चीज़ें आपको बहुत क्लियर, अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इसके अगला वीडियो हम लोग रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में बताएंगे। ये कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न है, जिस तरह मार्केट मूव करता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चार्ट पैटर्न यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्राइस यहाँ से अपसाइड का जा रहा है, तो किस तरह हम लोग प्राइस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और प्राइस डाउन साइड का आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग किस तरह डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। ये कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न है। इसके पिछला वीडियो हम लोग दूसरी वीडियो में हम लोग रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसे ही वीडियो आएगा तो आप लोग को वो चीज़ें नोटिफिकेशन में आपको पहले पहले सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाए। अब हम लोग दूसरा चार्ट पैटर्न देखेंगे। तो दूसरा हम लोग का चार्ट पैटर्न है सिमेट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न को देखेंगे, ठीक है। ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा, आप लोग ये समझेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे प्राइस यहाँ से अप साइड का मूव दिखा रहा है, ठीक है, अप साइड से डाउन साइड का फॉल दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपका पहला सपोर्ट बन गया, यहाँ पे मार्केट ने पहला सपोर्ट बनाया, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट बनाने के प्राइस अप साइड का मूव दिया, तो यहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस बनाया, पहला रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। फिर प्राइस ने यहाँ से डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो ये यहाँ पे आने के बाद देखेंगे जो पहला सपोर्ट बनाया था और जो दूसरा सपोर्ट बनाया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो पहला सपोर्ट था उसके नीचे नहीं गया, ठीक है, उसके नीचे नहीं गया, प्राइस वहीं से अप साइड का मूव दिया। तो हमारे लिए क्या हो गया, दूसरा सपोर्ट निकल के आ गया। फिर प्राइस ने अप साइड का मूव दिया, उसके पास नहीं गया, फिर यहाँ से आके फिर प्राइस ने अप साइड का मूव दिया। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, दूसरा रजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये हमारे लिए दूसरा रजिस्टेंस हो गया। अब आप ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जैसे ही यहाँ पे प्राइस ने पहला सपोर्ट बनाया, दूसरा सपोर्ट बनाया, ठीक है, तो वहाँ से हम लोग एक ट्रेड लाइन खींचेंगे, पहले और दूसरे ट्रेड लाइन को टच करेंगे, ठीक है। ऐसा ट्रेड लाइन खींचेंगे जिससे वो टच हो जाए, या एक जोन में होता है, ठीक है। कभी भी ट्रेड लाइन खींचे या हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, एक जोन होता है, ठीक, एक जोन होता है इस वाले जोन में। ये नहीं कि एक डंडी खींच लिए, उसी डंडी के हिसाब से मार्केट चलेगा एकदम परफेक्ट, यहीं से टच करके ऊपर जाएगा, परफेक्ट यहीं से टच करके नीचे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट में एक जोन होता है, जोन के अकॉर्डिंग चलता है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन खींचेंगे और यहाँ से आप देखेंगे ऊपर से पहला जो रेजिस्टेंस बनाया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग दूसरे रेजिस्टेंस को टच कराएंगे, ठीक है। दूसरे रेजिस्टेंस को टच कराने के बाद हम लोग यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे फिर प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, दूसरा सपोर्ट हो गया, सॉरी तीसरा सपोर्ट हो गया। ये दूसरा हम लोग के लिए ये पहला सपोर्ट है, ठीक है, और ये तीसरा सपोर्ट है। फिर यहाँ से प्राइस ने अप साइड का मूव दिया, तीसरा रेजिस्टेंस, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ये भी हो सकता है, मतलब होता है कि यहाँ से प्राइस यहाँ से अप साइड का भी मूव दे सकता है, ठीक है, यहाँ से मार्केट डाउन साइड का भी मूव दे सकता है। इसमें कन्फ्यूजन होता है, जिस साइड ब्रेकआउट देगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें कंफर्मेशन नहीं निकल के आता कि मार्केट किस साइड का मूव देने वाला है, क्योंकि मार्केट एक ही रेंज में फंसा रहता है। जिस साइड में ज़्यादा बायर या सेलर जिसमें हावी रहेंगे मार्केट उसी साइड में मूव करने की कोशिश करता है। तो सिमेट्रिकल में ऐसा होता है कि उसमें कन्फ्यूजन बना रहता है मार्केट में किस साइड का मूव देने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग टारगेट कैसे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जिस तरह डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये डिस्टेंस, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे टारगेट लेने वाले हैं। जैसे मान लीजिए 10% का डिस्टेंस है, तो हम लोग यहाँ पे 10% का टारगेट लेने की कोशिश करेंगे सेलिंग में या बाइंग में, ठीक है। जैसे मार्केट ने पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव में हम लोग करेंगे, निगेटिव है तो निगेटिव में हम लोग यहाँ पे जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फॉरेक्स करते हैं या कोई भी ट्रेडिंग करते हैं या स्कैल्पिंग कर रहे हैं या इंट्राडे कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग ऐसा स्ट्रेटेजी में हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल को देखेंगे। तो असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस ने यहाँ से अपसाइड का मूव दिया, ठीक है। यहाँ से एक लेवल पे आने के बाद प्राइस ने यहाँ पे एक पहला रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। फिर यहाँ से प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, ठीक है। प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाने के बाद फिर अपसाइड का मूव दिया, तो यहाँ पे उसने पहला रेजिस्टेंस बनाया था, अब यहाँ पे उसने दूसरा पहला सपोर्ट बनाया, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये एक पहला रेजिस्टेंस है, ये पहला सपोर्ट है। फिर यहाँ से प्राइस ने अपसाइड का मूव दिया, ठीक है। फिर जो पहला रेजिस्टेंस है उसके ठीक उसी के पास से प्राइस ने फिर डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो ये हो गया दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। फिर यहाँ से प्राइस ने अपसाइड का डाउन साइड आने के बाद फिर प्राइस ने अपसाइड का मूव दिया,
तो आप ये देखेंगे असेंडिंग ट्रायंगल में ये होता है कि जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस होता है ना उसके सीधा होना चाहिए, बिल्कुल मतलब एक रेंज में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी है, ठीक है, तो प्राइस इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आया, तो इसकी जोन में होगा, ना कि ऐसा। और जो सपोर्ट बनाया तो उसकी जो पहला सपोर्ट होता है, ठीक है, जो पहला सपोर्ट होता है उसकी जस्ट ऊपर बनाया है, ठीक है। सिम इसने यहाँ पे आप देखेंगे इसने यहाँ पे पहला सपोर्ट बनाया, ठीक है, फिर दूसरा सपोर्ट यहाँ से प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाने के बाद यहाँ से अप साइड का मूव दिया, तो यहाँ पे उसने सपोर्ट बनाया, तो यहाँ से हम लोग एक ट्रेड लाइन खींचेंगे, ठीक है। इस पहले और दूसरे ट्रेड लाइन को टच करा के हम लोग एक ट्रेड लाइन खींचेंगे, और वहाँ से प्राइस ने अप साइड का मूव दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे उसने तीसरा रेजिस्टेंस बनाया, फिर प्राइस यहाँ से डाउन साइड का फॉल आया, फिर यहाँ पे तीसरा सपोर्ट बनाया, फिर प्राइस ने यहाँ से आप देखेंगे तो चौथा रेजिस्टेंस बनाया, फिर सपोर्ट भी चौथा लिया, ठीक है, फिर प्राइस पांचवा बनाया, यहाँ से सपोर्ट भी पांचवा बना के ब्रेकआउट दिया। अब देखिए ब्रेकआउट में हम लोग कहाँ पे एंट्री करेंगे, ब्रेकआउट दिया फिर उसके बाद रिट्रेस का वेट करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं या इस कैंडल के पास कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम लोग जस्ट इसके नीचे भी रख सकते हैं या इस कैंडल के नीचे भी रख सकते हैं। उस चीज़ को हम लोग देखेंगे कैंडलस्टिक में, तो और अच्छे से आप लोग को वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए कैंडलस्टिक में ट्रेंड में चलते हैं। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस यहाँ से अप साइड का मूव दिया, ठीक है, यहाँ पे अपना पहला रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे पहला सपोर्ट भी बनाया, ठीक है। यहाँ से प्राइस ने दोबारा यहाँ से पहले सपोर्ट से प्राइस ने अप साइड का मूव दिया, तो यहाँ पे उसका दूसरा रेजिस्टेंस बना, फिर प्राइस यहाँ से डाउन साइड का आया, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे यहाँ पे प्राइस ने डाउन साइड का आने के बाद यहाँ से अप साइड का मूव दिया, तो कंफर्मेशन निकल के आ जा रहा है कि यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा है प्राइस ने, सॉरी, यहाँ पे आप देखेंगे पहले ही कंफर्मेशन निकल के आ जा रहा है कि यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा है प्राइस ने। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे दूसरा सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ से प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे इस वाले कैंडल के पास हम लोग एंट्री करते, ये वाला कैंडल या इस वाले कैंडल के पास हम लोग स्टॉप लॉस रखते, थोड़ा सेफ रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी ट्रिक्स ले सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग भी स्टॉप लॉस रखने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए ज़्यादा डिस्टेंस है तो कोशिश करिए इस वाले कैंडल के पास रखेंगे, थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन जाएगा। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 5% या 10% का डिस्टेंस है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से टारगेट लेने वाले हैं 10% का। ये हो गया असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल के बारे में देखने वाले हैं। देखिए वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो सकता है, पर ये है कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा चार्ट पैटर्न के बारे में, कि चार्ट पैटर्न कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न किस तरह यूज करता है, काम करता है किस तरह, तो आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो सकता है, बट हाँ के लिए वो चीज़ें वैल्यू है जो आप लोग को चाहिए, जो चार्ट पैटर्न का यूज करके अच्छे ट्रेडर पैसे कमा रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइस ने यहाँ से अप साइड का मूव दिया, ठीक है, यहाँ से अप साइड का मूव देने के बाद प्राइस ने यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ से डाउन साइड का मूव दिया, फिर यहाँ से अप साइड का मूव दिया, तो ये इसका क्या हो गया, पहला सपोर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से दूसरा रेजिस्टेंस बनाने के बाद प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो इसके लिए क्या हो गया, ये दूसरा सपोर्ट हो गया। फिर प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, सिंपल से हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड लाइन खींचेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग पहले और दूसरे ट्रेंड रेजिस्टेंस को टच करा के हम लोग एक ट्रेड लाइन खींचेंगे, और पहला और दूसरा सपोर्ट को देखकर हम लोग यहाँ पे टच करा कर हम लोग एक ट्रेड लाइन खींचेंगे, ठीक है। सपोर्ट है इसका, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखिए हम लोग एंट्री कहाँ कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न में जाएंगे। देखिए यहाँ से प्राइस ने अप साइड का मूव दिया, तो यहाँ पे उसने बनाया पहला रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर वहाँ से प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो इसका क्या बना, पहला सपोर्ट। यहाँ से प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, ठीक है, यहाँ से प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, फिर यहाँ से अप साइड का मूव दिया। जब जैसे अप साइड का मूव दे रहा था, ये इसके लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, पहला सपोर्ट। वो कंफर्मेशन नहीं है कि हम लोग यहीं पे एंट्री कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। दोबारा हम लोग कंफर्मेशन कर लिए, एक बार और सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए, मैक्सिमम 2 या 3 बनाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो वो ज़्यादा काम करता है एज अ मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला सपोर्ट बनाया, पहला रेजिस्टेंस बनाया, फिर प्राइस ने यहाँ से अपसाइड का मूव दिया, तो यहाँ पे उसने दूसरा रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस बनाने के बाद प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो उसने दूसरा सपोर्ट बनाया, इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पे अपसाइड का मूव दिया। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, पहले और दूसरे रेजिस्टेंस से हम लोग टच कराते हुए एक लाइन खींचेंगे, और पहला और दूसरा सपोर्ट को हम लोग टच करा के एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, ट्रेंड लाइन खींचेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्राइस वो करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से देखेंगे प्राइस ने डाउन साइड अप साइड का मूव दिया, प्राइस ने यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ से डाउन साइड का फॉल दिखाने की कोशिश किया, फिर प्राइस यहाँ से अप साइड का मूव दिया। देखिए एंट्री कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल है, थोड़ा सा मैं इसे क्लीन करना चाहूँगा। तो ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल है, इसके
बाद वाली जो कैंडल उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए इसने ब्रेकआउट दिया तो इस कैंडल के पास हम लोग एंट्री कर सकते हैं। देन हम लोग स्टॉप लॉस या इस वाले विक के पास रख सकते हैं, इस वाले विक के पास रखेंगे। और हम लोग को टारगेट यूजली ये मान लीजिए ये है टारगेट हम लोग का 5% का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से 5% का मूव ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग 5% का मूव लेने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए बियरिश पैनट यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर साइड का मूव दे रहा था, यहीं से अब प्राइस यहाँ से ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस ने नीचे से आते हुए फिर मार्केट ने प्राइस ने यहाँ से अप साइड का मूव दिया, तो यहाँ पे उसने पहला सपोर्ट बनाया, ठीक है। यहाँ पे पहला सपोर्ट बनाया, फिर प्राइस यहाँ से अप साइड का मूव दिया, तो यहाँ पे उसने पहला रजिस्टेंस बनाया, ठीक है। यहाँ से प्राइस पहला रजिस्टेंस बनाने के बाद प्राइस यहाँ से डाउन साइड का फॉल दिखाया। जैसे यहाँ पे प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाने के बाद प्राइस ने अप साइड का मूव दिया, तो फिर हम लोग का कंफर्मेशन निकल के आ जा रहा है कि ये इसने दूसरा सपोर्ट बनाया है। तो सिंपल से हम लोग पहले और दूसरे टच करते हुए हम लोग एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो ये कंफर्मेशन निकल के आ रहा है कि यहाँ से प्राइस ने दूसरा सपोर्ट बना दिया है। और फिर यहाँ से प्राइस ने अप साइड का मूव देने के बाद उसने ठीक यहीं पे आकर उसने दूसरा रजिस्ट्रेशन बनाया एक ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। जैसे ये मान लीजिए हाई है, उसके ठीक उसके नीचे बनाया, तो यहाँ से हम लोग दोनों को टच कराते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन खींचे तो इसमें कंफर्मेशन निकल के आ रहा है कि इसने बियरिश पैनट्स बनाने की कोशिश कर रहा। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ जा रहा है। तो फिर यहाँ से देखेंगे प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, फिर हम लोग यहाँ पे डाउन साइड का जैसे ब्रेक डाउन करेगा फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग की कोशिश करेंगे। हम लोग चार्ट पैटर्न को भी देख लेते हैं, चार्ट पैटर्न में किस तरह हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। तो चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो प्राइस यहाँ से अप साइड से डाउन साइड का फॉल दिखाया, ठीक है। यहाँ से पहला उसने सपोर्ट बनाया और यहाँ से प्राइस ने अप साइड का मूव दिया, उसने पहला रजिस्टेंस बनाया। फिर प्राइस यहाँ से डाउन साइड का फॉल दिखाया तो उसने दूसरा सपोर्ट बनाया। फिर प्राइस यहाँ से अप साइड का मूव दिया तो इसने दूसरा रजिस्टेंस बनाया। फिर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। ब्रेक डाउन किया तो हम लोग यहाँ पे इस वाले कैंडल के अकॉर्डिंग हम लोग इस वाले कैंडल में एंट्री करते हैं यहाँ पे, और स्टॉप लॉस इसके पास रखते हैं यहाँ पे। देन हम लोग टारगेट यहाँ तक नीचे ले सकते हैं। टारगेट कितना ले सकते हैं, इस वाले पोल की जितनी ट्रेड लाइन है ना इसके बीच में जितना डिस्टेंस हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ट्रेड लाइने वाले हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 5% का डिस्टेंस है तो हम लोग 5% का, जैसे मान लीजिए इसमें इस वाले गैप में 5% का डिस्टेंस है तो हम लोग 5% का टारगेट ले सकते हैं यहाँ से। हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप ना करिए, और भी हम लोग चार्ट पैटर्न के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। चार्ट पैटर्न कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न किस तरह काम करता है लाइव मार्केट में, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आगे भी अच्छे अच्छे चार्ट पैटर्न है जो मार्केट में हम लोग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग चार्ट पैटर्न। तो हम लोग अब देखेंगे कैप हैंडल। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न के बारे में देख रहे हैं। तो कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न में ये है कि मार्केट जब अप साइड का होगा तभी हम लोग इस चार्ट पैटर्न को यूज करेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से प्राइस ने यहाँ से अप साइड का मूव दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक लेवल पे आने के बाद वहाँ से मार्केट ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, तो इसने पहला अपना रजिस्टेंस यहाँ पे बनाया, ठीक है। यहाँ पे पहला अपना रजिस्टेंस बनाकर फिर यहाँ से प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेट किया, ठीक है। यहाँ पे साइडवेज रहा, ठीक है। फिर यहाँ से अप साइड का मूव दिया, ठीक है। इस लेवल पे आने के बाद प्राइस ने यहाँ से अप साइड का मूव दिया, तो यहाँ पे अपना दूसरा रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस बनाया, फिर वहाँ से प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया। और ये जो है ना लेवल, ये इसके लिए क्या हो गया, ये इसके लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और ये इसके लिए सपोर्ट हो गया, ठीक है। ये इसके लिए रेजिस्टेंस है और ये इसके लिए सपोर्ट हो गया। तो इस सपोर्ट लेने के बाद फिर प्राइस ने यहाँ से अप साइड का मूव दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सेमी सर्कल बनाया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे कर देंगे इस तरह, तो ये क्या बन गया, कप हो गया। और यहाँ से देखेंगे प्राइस ने यहाँ से डाउन साइड का फॉल दिखाया, फिर यहाँ से अप साइड का मूव दिया, तो ये इसे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद देखेंगे आप इसका हैंडल हो गया, ये क्या हो गया, हैंडल हो गया। फिर यहाँ से प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से डाउन साइड का फॉल देखने के बाद रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद देन ऊपर साइड का मूव दिया। अब हम लोग किस तरह कैंडलस्टिक में देखेंगे, किस तरह कैंडलस्टिक में यूज कर सकते हैं। कंटिन्यूअस है तो प्राइस यहाँ से अप साइड का मूव दिया होगा, फिर यहाँ से एक रजिस्टेंस बनाया होगा। पहला रजिस्टेंस बनाने के बाद फिर यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे काउंसलेट किया, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे कई देर तक प्राइस यहाँ पे रेंज में फंसा हुआ था, ठीक है। फिर प्राइस ने यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। यहाँ पे पहला था, यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस, यहाँ पे दूसरा बनाया। फिर यहाँ पे इस लेवल के आने के बाद प्राइस यहाँ से देखेंगे तो ये इसके लिए क्या हो गया,
ये इसके लिए सपोर्ट हो गया, ये इसके लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ने यहाँ से जैसे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे अप साइड से मूव ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कितने हम लोग यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं। तो यहाँ से जितना बड़ा ये रेंज है ना रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में, मान लीजिए यहाँ पे 10% का डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे 10% का, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करते, यहाँ पे हम लोग 10% का टारगेट लेंगे और स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे। जैसे ये ब्रेकआउट दिया तो ये जो यहाँ पे ना इसके नीचे रखेंगे हैंडल के पास यहाँ पे, देन हम लोग ऊपर साइड का मूव लेने की कोशिश करेंगे। ये है कैप हैंडल। और हम लोग यहाँ पे दूसरा देखते हैं, ये इन्वर्टर कैप हैंडल। सेम उसी तरह से है, इन्वर्टर कैप हैंडल में उल्टा कैप हैंडल बनता है, ठीक है। यहाँ से भी प्राइस ऊपर से, ठीक है, ऊपर से डाउन साइड का फॉल दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ से ऊपर साइड से डाउन साइड का फॉल दिखाएगा, फिर एक सर्टन लेवल पे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा, अपना पहला सपोर्ट बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस यहाँ से अप साइड का मूव देगा, ठीक है, यहाँ पे अप साइड का मूव देगा, फिर देखेंगे यहाँ पे साइडवेज हुआ, ठीक है। इस रेंज में आते हैं मार्केट ने, प्राइस ने यहाँ पे आकर साइडवेज हुआ, ठीक, यहाँ पे उसने पहला यहाँ पे सपोर्ट बना, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाने का, यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे देर तक काउंसुलेट किया, ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसे मिलाएंगे ऐसे, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, ये हो गया कप, ठीक है। यहाँ से ऐसे कर देंगे तो ये कप हो जाएगा हमारा, ये इसके लिए क्या हो गया फ्लैग। यहाँ से देखेंगे प्राइस ने यहाँ से पहला जहाँ सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, ठीक, वहीं से प्राइस ने दूसरा सपोर्ट लिया, प्राइस सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस बनाया, ये दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, तीसरा, फिर इसे ब्रेकआउट दिया। जैसे ब्रेकआउट दिया उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री करते, इस लेवल के पास यहाँ पे एंट्री करते, ब्रेकआउट दिया, सॉरी ब्रेकडाउन दिया यहाँ पे, तो फिर हम लोग रिट्रेस का वेट करते, देन हम लोग यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लेते हैं। अब टारगेट हम लोग कितना रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसके बीच में जितनी डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से 10, मान लीजिए 10% का डिस्टेंस है, तो हम लोग 10% का टारगेट लेके चल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कैंडल हिस्ट्री में किस तरह यूज करेंगे। यहाँ से आप देखेंगे प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद प्राइस ने यहाँ पे अपना पहला रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाने के बाद प्राइस डाउन साइड का फॉल दिखाया, फिर यहाँ पे देखेंगे देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, ठीक है, यहाँ से प्राइस ने डाउन साइड का फॉल दिखाया। जो यहाँ पे जो पहला सपोर्ट है ना, यहाँ से पहला सपोर्ट है, उससे ठीक पास आने के बाद प्राइस यहाँ से फिर अप साइड का मूव दिया, तो यहाँ से अप साइड का मूव दिया, फिर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस बनाने के बाद इसे ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। जैसे ब्रेकडाउन दिया यहाँ से हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते, इस लेवल के पास, इस लेवल ट्रेड लेते, ये स्टॉप लॉस रहता हम लोग का, ये वाला ये एरिया स्टॉप लॉस रहता, देन हम लोग नीचे साइड का ट्रेड वो करते, ठीक है, टारगेट लेते। अब देखिए हम लोग का टारगेट कितना रहता है, जिससे मान ली इसके बीच में जितना डिस्टेंस है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे टारगेट लेते हैं। 10% का डिस्टेंस है तो 10% का हम लोग टारगेट लेते हैं। तो हम लोग ने सारे चार्ट पैटर्न को हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है। और इस वीडियो में आपको इंटरेस्ट आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका पिछला वीडियो में हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में बताया था कि प्राइस एक्शन किस तरह काम करता है, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा प्ले स्टोर में जाकर, वहाँ से भी आपको वीडियो वहाँ से सीखने को मिल जाएगा। और अगला वीडियो हम लोग किस टॉपिक बनाएंगे इसके लिए आप कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।